हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 11 होगा बेसिस एंड डिमेंशन चैप्टर का एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंथी वन थ्योरम, लेकिन हम इसको आसान करने वाले हैं आपकी हेल्प के साथ। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन की क्या है हमारे पास। इफ u1 u2 आर फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेसीज है ऑफ अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपके पास जो गिवन वेक्टर स्पेस है वो भी फाइनाइट है एंड दीज आर टू सबस्पेसेस जो कि फाइनाइट डिमेंशनल है। तो हमने नंबर 1 प्रूव क्या करना है कि u1 प्लस u2 जो इज ऑल्सो अ फाइनाइट डिमेंशनल होनी चाहिए और साथ में इसकी जो डिमेंशन आ रही है वो कैसे जनरेट होनी चाहिए। डिमेंशन ऑफ u1 प्लस डिमेंशन ऑफ u2 माइनस डिमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमने इसको कैसे करना है तो हम इसको स्टार्टिंग करके एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो जो गिवन डाटा है हाउ टू थिंक या हाउ टू स्टार्ट हम वही एक कंसेप्ट करेंगे, हाउ टू वाउ मीन अभी हमारे पास है कि कैसे और लास्ट में आप कहेंगे वाओ इट इज वाज इजी वन, ठीक है। सो थोड़ी सी आपको आउटसाइड की डिस्ट्रैक्शन आएगी, प्लीज अवॉइड करें उसको, फोकस देखिए बाहर कितना है तो हम अपने यहां पर फोकस करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन हमारे पास क्या है, बिकॉज हमारे पास जो गिवन वेक्टर स्पेस है वो कैसी है, सिंस बी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, साथ में मेरे को क्या गिवन है u1 एंड u2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस है। तो एक बात ध्यान से रखना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेसेस का, आपके पास यदि टू सबस्पेसेस हैं तो उनका जो सम होता है माय डियर्स एंड जो उनकी इंटरसेक्शन होती है वो फिर से सबस्पेस ही होती है, लेकिन उनकी यूनियन है वो हो सकती है या नहीं उसके ऊपर एक कंडीशन होती है, दैट इज कंटेन्ड इन द वन, ठीक है, वन इन अनदर। तो जहां पर हमारे पास टू सबस्पेस थी तो नेक्स्ट लाइन के हमारे पास आ गया जो उन्होंने हमें टर्म्स दिखाई थी माय डियर्स। टोटल टर्म्स क्या है, प्लस वाली है, सिंगल है इंटरसेक्शन। सिंगल सिंगल तो सबस्पेसेस थी तो हमने इनको भी डिस्कस करना है। तो जे भी सबस्पेस है हमारे पास और जे भी सबस्पेस है, ठीक है। तो जी यहां तक तो आपका सिंपल लाइन हो जाएगी। एक इससे पहले एक हमने थ्योरम की थी, वहां पर था कि यदि आपके पास W सबस्पेस है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की तो W को भी फाइनाइट डायमेंशन होना पड़ेगा। अभी हमारे पास ये दोनों सबस्पेसेस तो है, सबस्पेसेस किसकी है, B की, और B कैसी है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। सो देयरफॉर दीज आर आल्सो फाइनाइट। तो जहां पर आप अपनी लाइन कंप्लीट कर लेना, मैंने स्पेस को अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो देयरफॉर बाय दैट रिजल्ट this u1 plus u2 and this intersection is also finite dimensional vector space। तो हमारा ये कंसेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन मेन क्या है, इस प्रूफ को हमने करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ना है हमारे पास, तो हमारे पास जो u1 plus u2 इंटरसेक्शन है उसकी हेल्प लेते हैं। जहां पर तो हमने एक बेसिस लेट कर लेनी है माय डियर्स। तो लेट कर लिया v1। देखिए आपने इस रिजल्ट को प्रूव करना, ये रिजल्ट डिपेंड करता है u1 के ऊपर, u2 के ऊपर, देन इंटरसेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जहां पर जो हमारे पास दिस साइड है जहां पर हम कुछ करेंगे फिर इस रिजल्ट को उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो फर्स्ट यहाँ पर की पॉइंट आपने माइंड में रखना, तो आपने एक u1 इंटरसेक्शन u2 की एक बेसिस डिफाइन कर देनी है, बिकॉज इट इज अ फाइनाइट डायमेंशन तो फाइनाइट होगी। तो हमने लेट कर लेना है b1 w1 w2, आप r एलिमेंट ले लो एक सेट, बी अ बेसिस ऑफ u1 इंटरसेक्शन u2। तो अब हमारे पास यदि ये बेसिस है तो इसकी डिमेंशन कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, दैट इज डिमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू r। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हम लिख सकते हैं। जब हमने बोला कि b1 इज द बेसिस ऑफ दिस इंटरसेक्शन तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सिंपल सी डेफिनेशन। इसका मीनिंग क्या है, b1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास सबसेट हो जाएगा इस इंटरसेक्शन का, बिकॉज माय डियर्स जो भी हम लेते हैं बेसिस किसी भी सेट की तो उसी सेट के मेंबर्स होते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये एक तरह से उसका सबसेट ही है। और कैसा सबसेट होता है, स्मॉलेस्ट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं इसको बोलूंगा। सो b1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन। ओके, यदि कोई चीज सबसेट है और इंटरसेक्शन में जा रही है, इसका मीनिंग वो इंडिविजुअल में गई होगी तभी हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगी। तो नेक्स्ट लाइन फिर से अपने आप बनेगी जहां पर, तो नेक्स्ट में हमने दोनों को ब्रेक करके लिख देना है। तो b1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u1 एज वेल एज u2, दोनों का ये होगा। ओके, तो हम जहां पर लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखें, जहां तक कोई दिक्कत है आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने स्टार्ट किया अपने आप चल रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना, हमने डिफाइन की थी जो बेसिस इंटरसेक्शन की थी माय डियर्स।
तो देखिए ना, एक चीज और मैं बताता हूँ, जब आपने इस रिजल्ट को करना, हाउ टू थिंक, हम जहाँ पर डिमेंशन लिख रहे हैं, और डिमेंशन क्या होता है, उसकी एक बेसिस पहले हम डिफाइन करेंगे, उस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। फिर से सुनना, हम बोल रहे हैं ना डिमेंशन ऑफ U1 होनी चाहिए प्लस डिमेंशन ऑफ U2 होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? डिमेंशन ऑफ U1 का मीनिंग पता क्या होता है कि U1 की एक बेसिस होगी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, U2 की एक बेसिस होगी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसकी इंटरसेक्शन की बेसिस होगी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। और यहां पर जो प्रूव करना है ना माय डियर्स, तो हमने इसकी बेसिस ही डिफाइन करनी है कि इसकी बेसिस है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो मेन टारगेट क्या हमारा, दैट इज टू फाइंड द बेसिस सेट फॉर इंडिविजुअल वन। हर एक के लिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, और वो काफी सिंपल है। अभी हमने इसका डिफाइन किया था, और जहीं इंटरसेक्शन से सारा काम हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे होता है, जब आपने लिख लिया कि B1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ U1, और U1 आपकी कैसी है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो माय डियर्स आप कहीं थोड़ा सा बैक जाइए, वहां पर एक एक्सटेंशन नाम की थ्योरम आपको मिल जाएगी। उस थ्योरम में क्या कहा जाता था कि यदि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो माय डियर आप उस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं टू द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो वही लाइन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब ये दोनों का है, तो इसको हम दो एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी बेसिस भी और इसकी बेसिस भी। ठीक है, स्टार्ट एक से किया था, अपने आप चीजें ऐड होती चली जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने B1 को एक्सटेंड कर देना है। क्या करना है, B1 कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ U1 एंड U2 बोथ। अब उनकी बेसिस लिखनी है। एक्सटेंड का मीनिंग होता है कि आपने B1 के एलिमेंट तो लिखने हैं, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बट द रिमेनिंग सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा और उसको स्पैन कर पाएगा U1 को। इसी तरह से हम U2 के लिए करेंगे, तो हमने लेट कर लेना है। B1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो कि बेसिस है इसकी, तो हम U1 के लिए थोड़ा सा आपको सिंबल्स में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और हमने क्या कर लिया, B2 हमने लेट कर लिया, तो B2 हमने एक अनदर सेट लिया है जिसमें आपने R एलिमेंट्स तो लिखने हैं, लेकिन साथ में एक्सटेंड करना, मीनिंग कुछ और ऐड करेंगे। तो हमने जहां पर U1 U2 चलते UN माइनस R वेक्टर्स ऐड कर दिए। अब देखिए इस पूरी कलेक्शन में टोटल एलिमेंट कितने हैं, n आपका टारगेट है, मान लो n आपने सेट किया कि 10 एलिमेंट लेने हैं, और जहां पर आपके पास पहले कितने 1 से मान लो 5 है, तो जहां पर आप कितने लिख रहे हो n माइनस 5 मीनिंग 5 एलिमेंट, तो 5j हो गए, 5j के टोटल आपके पास 10 हो गए, मीनिंग जहां पर हमारे पास B2 में एलिमेंट्स कितने हैं हमारे डियर्स, n है। और उसके बाद हमने लेट कर लिया B3, जो कि हमने बेसिस करनी है U2 की, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमारे 1 से लेकर R तक एलिमेंट तो आएंगे, साथ में कुछ और वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं। जहां पर U से हमने सिंबलाइज किया था, जहां पर हम B1 B2 चलते Bm माइनस R कर लेते हैं। जहां पर फिर से देखिए, जहां पर हमारा टारगेट है कि हमने इसको M सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज ये सारी फाइनाइट है, तो मान लो इसकी डिमेंशन हमने n कर ली, इसकी डिमेंशन हमने m कर ली, इसकी डिमेंशन हमने r कर ली, तो ऐसे इसमें एलिमेंट्स हमने सेट कर दिए। तो वही लाइन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो जैसे मैंने B1 और B2 को बेसिस लिखा U1 एंड U2 की, सो डिमेंशन ऑफ U1 कितनी आ जाएगी, एडजस्ट करने के बाद n आ जाएगी, और जहां पर डिमेंशन कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी। जिन बच्चों को अभी भी जहां पर डाउट है, मैं फिर से रिपीट करते हैं, माइंड में आप सोचे कि m आपका कितना है। मान लीजिए m आपका 20 है, 20 एलिमेंट्स आपको टोटल चाहिए, और 1 से लेकर r तक मान लीजिए 5 एलिमेंट ये आपके पास है, तो रिमेनिंग एलिमेंट कितने ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज 20 माइनस 5 15, तो जहां पर 20 टोटल, और जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो m माइनस r, तो ऑल ओवर जब ऐड करोगे आप इन दोनों को, तो जहां पर m माइनस r प्लस r आपके पास m एलिमेंट ही होंगे। तो डिमेंशन हमने दोनों की कर ली। अब एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है ध्यान से। तो अब हमने क्या करना है, U1 प्लस U2 के लिए कलेक्शन लेट करनी है, जिसको हम प्रूव करेंगे कि वो बेसिस होगी इस सेट की। तो अब हमने जो मेन टारगेट है, की पॉइंट सबसे पहला आता है, जहां पर फिर की पॉइंट हमारा जहां पर आ जाएगा, हमने लेट कर लिया। ऐसा आपने क्या करना, इन दोनों बेसिस की जूनियर ले लीजिए, जो कॉमन है वो एक बार आ जाएगा, उसके बाद U के एलिमेंट आ जाएगा, फिर B के एलिमेंट आ जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। और देखिए ऐसा करने का मोटिव क्या था, मैंने बोला था कि जहां पर इसमें कितने आ चुके, अभी n आ चुके, इसमें कितने आ चुके m, और जहां पर कितने हैं माइनस r है। और जब हमने ये कलेक्शन पिक की माय डियर्स, तो जहां पर देखिए आपने जैसे कलेक्शन पिक की, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, n माइनस r और जी आर। जब आप ऐड करोगे तो r से r कैंसिल हो जाएगी, तो n बचेंगे, और साथ में m माइनस r को ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे इस कलेक्शन में, फिर से सुनना,
आर से आर कैंसिल हो जाएगी, जहां से एन आ जाएगा, जहां से प्लस एम माइनस आर, सो एन प्लस एम माइनस आर वही बन रहा है जो हम चाहते हैं। तो इसी तरह से हमने कलेक्शन ली। अब कलेक्शन तो ले ली, मेन टास्क है कि इसको प्रूव करना है कि हमारे पास ये क्या है, बेसिस है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, वी शैल शो दैट एस इज अ बेसिस ऑफ U1 प्लस U2। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो कंसेप्ट करेंगे, इसको लीनियर स्पैन करेंगे किसकी, इस प्लस सम की, और इस सम की करेंगे, और नंबर 2 हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इंडिपेंडेंट भी करेंगे। तो करते हैं आगे आपकी प्यारी सी स्माइल। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही आसान होने वाला है। इससे पहले पता नहीं आपको कैसे लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद आपकी स्माइल तो पक्की होने वाली है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले टारगेट किया था माइंड में कि एस को शो करना है बेसिस ऑफ U1 प्लस U2। तो हमने दो चीजें प्रूव करनी है, एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू U1 प्लस U2। तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, जो आसान है हमारे पास। तो पहले हम शो करते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू U1 प्लस U2 है। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमने प्रूव किया था कि B2 जो है हमारे पास वो क्या है, बेसिस ऑफ U1। यदि B2 बेसिस ऑफ U1 है तो B2 जो होगा वो सबसेट ऑफ U1 होगा, बिकॉज बेसिस ऑलवेज हम सिलेक्ट करते हैं गिवन स्पेस में से। तो इसका मीनिंग B2 जो है वो U1 का सबसेट होगा। और हमें पता जो U1 है वो सबसेट होता है दो सबसेट के सम के इक्वल ऑलवेज, बिकॉज जहां पर U1 तो है, एक्स्ट्रा यदि आप कुछ ऐड करते हो तो उसका सबसेट हो जाएगा। सेम लाइन के ऊपर आपकी B3 बेसिस थी U2 की, सो B3 क्या हो गया, सबसेट ऑफ U2 एंड U2 इज फर्दर सबसेट ऑफ दिस समेशन आ रही है दो सेट की। तो अब यदि आप इन दोनों को हटा देते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, B2 भी इसी सेट में जा रहे हैं हमारे पास, और B3 भी इस सेट में जा रहा है। लाइक आपके पास यदि A सबसेट ऑफ C है ना, A सबसेट ऑफ D है एंड B सबसेट ऑफ D है, तो इन दोनों की मेटीरियल यूनियन भी क्या होगी, सबसेट ऑफ D ही होगी। आप कोई भी एक एग्जांपल करना आपका हो जाएगा। तो इसका मीनिंग B2 एंड B3 की जो यूनियन है वो इसमें चली जाएगी। ये क्या था हमारा S था, तो S हमारा इस सेट में चला जाएगा। अब ध्यान से देखना, U1 प्लस U2 हमारे पास क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। और वेक्टर सबस्पेस अपने आप में क्या होती है, सबस्पेस है, तो अपने आप में वो क्या होती है, सिंपल वेक्टर स्पेस होती है। और यदि आपके पास वेक्टर स्पेस का कोई सेट है, उसका जो सबसेट है, उसकी जितनी लीनियर कॉम्बिनेशन आएगी माय डियर वो भी उसी स्पेस में जाएगी। तो जीवीए के थ्योरम है हमारे पास। तो जहां पर ऐसे कंफ्यूज मत होना कि इधर जहां पर भी आप एल लगा दो, जहां पर भी एल लगा दो, नहीं, आपकी जो इसकी लीनियर स्पेन होगी वो इसी सेट में चली जाएगी, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सब स्पेस और अपने आप में वेक्टर स्पेस है। और उस वेक्टर स्पेस में यदि आप कुछ 5 एलिमेंट का एक सेट बनाते हो, उस 5 की यदि आप लीनियर कॉम्बिनेशन करते हो, जो भी पॉसिबिलिटी माय डियर्स आएंगी वो इससे बाहर नहीं जाएगी। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको एक बार याद करवा देता हूं। वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम जब भी प्रूव करते हैं या फिर सबस्पेस की, तो उसमें क्या होता है, आप दो एलिमेंट उसके उठा दे तो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी में चलती है। तो अभी यदि आप 5 एलिमेंट उठा भी लो तो उस 5 की लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी में जाएगी। यही तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सबस्पेस होती है या फिर सिंपल स्पेस की। तो जहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज द मार्केट इक्वेशन नंबर 1। इसको सबसेट कर दिया, अब हमने इस सेट को सबसेट करना है इसका। तो नाउ नेक्स्ट क्लेम क्या होगा, U1 प्लस U2 सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन। हाउ कैन वी डू दिस, वेरी सिंपल। जब भी किसी सेट को सबसेट शो करना है, इसका कोई भी एक एलिमेंट उठाइए एंड ट्राई टू प्रूव दैट बिलोंग्स टू L ऑफ S। अरे L ऑफ S को कब बिलोंग करेगा वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एलिमेंट तो उठाते हैं, तो लेट कर लिए y बिलोंग्स टू दिस सेट। अरे यदि y इसको बिलोंग करता है तो y की फॉर्म कैसी होगी, y की शक्ल कैसी होगी, y का फेस कैसा होगा। यदि y इस सेट को बिलोंग करता है तो माय डियर इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो x प्लस y टाइप होंगे। x आपका फर्स्ट को बिलोंग करेगा एंड y आपका सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग y की शक्ल कैसी होगी, आप x प्लस y भी लिख सकते हो या फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2। और आपका जो y1 होगा वो फर्स्ट को बिलोंग करेगा एंड y2 आपका सेकंड को बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, y1 आपका U1 को बिलोंग करेगा और U1 की बेसिस मेरे पास क्या थी, B2। फिर से सुनना, y1 U1 को बिलोंग कर गया, U1 की बेसिस कितनी थी, B2, बिकॉज B2 इज अ बेसिस, तो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ B2 कितना होगा आपका, U1 के इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास B3 क्या है, बेसिस ऑफ U2 है, तो लीनियर स्पैन ऑफ हमारे पास B3 कितना होगा, U2 होगा। तो हम अपनी लाइन को नेक्स्ट मूव करवा सकते हैं। जैसे लिखा y1 U1 को बिलोंग कर गया, तो मैं नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं, y1 किसको बिलोंग करेगा, L ऑफ B2 को, एंड y2 किसको बिलोंग करेगा, L ऑफ B3 को।
तो यदि हमारा y1 एलो b2 को बिलोंग करता है माय डियर लीनियर कॉम्बिनेशन को, और b2 हमारा सेट हमारे पास बना हुआ है, इसका मीनिंग y1 कैन बी रिटन एज, देखिए लीनियर स्पेन में जो सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, जितने उसमें मेंबर होते हैं उन सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप होते हैं। तो जहां पर यदि y1 इस b2 को बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली y1 क्या होगा, इसके मेंबर की लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसका मीनिंग y1 होगा। और इसके मेंबर कितने थे, याद कीजिए w1 से लेकर wr तक, फिर u1 से लेकर un-r तक। तो जहां पर आप a1 w1 ar wr कर सकते हैं, साथ में b1 u1 b2 u2 bn-1 r और u ऑफ n-r। तो जहां पर ये सारी हमने स्केलर यूज कर लिए। देखिए जैसा आपने ऐसे जहां पर किया, अब आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आपको पता लग गया कि आप जहां पर भी सेम करने वाले हो। जहां पर b2 में आपके पास कितना था, r तो सेम थे, लेकिन उसके बाद हमने b1 b2 bm-r कर लिए, तो तब आपके स्केलर डिफरेंट हो गए। तो सेम लाइन के ऊपर हमारा y2 भी हम लिख पाएंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट b3। तो y2 आपका ऐसे लिखा जाएगा c1, कुछ और स्केलर यूज कर ले, यहाँ पर d यूज कर ली हमने, और सारे के सारे स्केलर हम कहां से ले रहे हैं, फील्ड से। अब इतना तो कर लिया, अलग अलग से कर लिया, लेकिन हमारा पर्पस था कि हमने y को l ऑफ s में करना है। तो y के ऊपर वापस चलते तो y की वैल्यू फिर से निकालते हैं, दोनों को ऐड करके, तो y हमारा क्या बन जाएगा, y1 प्लस y2। जैसे माय डियर्स आप ऐड करेंगे आपको एक खुशी होगी, यहाँ पर देखिए जहां पर w1 है, जहां पर w1 तो वो कॉमन आ जाएगा, साथ में स्केलर सम हो जाएंगे। तो w के केस में सारे स्केलर्स आपके क्या आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास y कैसे लिखा जा रहा है, w1 w2 wr तक। उसके बाद जो बच गया, जहां से लेकर सारे के सारे एलिमेंट आप जे लिख दोगे एज इट, और जहां से जो बच गया आप जे लिख दोगे एज इट। अब ध्यान से देखना y कैसे लिखा हुआ है, y ये जो स्केलर है इनको आप छोड़िए एक मिनट के लिए। तो y को हमने लिख दिया है w1 w2 wr, फिर u1 u2 un-r, फिर b1 b2 bm-r। अरे वाह, ये सारे वेक्टर्स की जो कलेक्शन थी वही तो हमारा S सेट था। तो हमने क्या कर दिया, हमारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन हमारा प्रूव हो गया कि y इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। यदि y ऐसे लिखा गया तो माय डियर ये जो y एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, L ऑफ S को बिलोंग करेगा। अरे y LS को बिलोंग कर गया, और y है क्या था, इस सेट का हमने कोई एलिमेंट लिया था। यदि एक एलिमेंट ऐसे करे तो सारे के सारे एलिमेंट सेम नेचर के हो गए, तो पूरे का पूरा सेट जो होगा हमारा LS में चला जाएगा। सो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। तो हाफ जो हमारी जो जहां पर जंग है वो हम जीत चुके हैं। हमने अभी तक क्या शो कर दिया है, हमने बेसिस इंटरसेक्शन की डिफाइन की थी, रिपीट करते हैं या फिर बाद में रिपीट करते, आप इसको पॉज कर ले। अब थोड़ा सा है जहां पर हमारा माइंड यूज होगा, उस ट्रिक को हम जहां पर करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या हमने शो करना है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो जहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने इस फिल्म को देखा आज 10 मिनट पहले, तो मेरे को काफी टफ लगा जी वाला पार्ट कि वाव करना कैसे और समझाना कैसे है। लेकिन जैसे बोर्ड पर मैं लिख रहा तो मेरे माइंड में आया कि ये तो बहुत इजी है, और आप भी ऐसे ही कहेंगे थोड़े समय के बाद। देखते हैं कैसे, थोड़ा ध्यान से, यदि समझ ना लगा तो इसको रिपीट पर सुनना। हमारा टारगेट है कि हमें S को क्या शो करना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कैसे करते हैं, जितने S में वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये होगा। तो अभी उसमें एलिमेंट कितने से, w1 से लेकर wr, फिर u1 से लेकर un-r, फिर थे हमारे पास b1 से लेकर bm-r। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हम स्केलर यूज कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, अल्फा यूज कर लिया w के लिए, प्लस बीटा यूज कर लिए u के लिए, प्लस गामा यूज कर लिया हमने b के लिए। तो ये सारे वेक्टर की हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बाय डियर्स इज इक्वल टू 0 सेट कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। अल्फा हो गए, बीटास हो गए और गामास हम ले रहे हैं इसके फील्ड में से। तो जहां तक तो हमारा सिंपल है। टारगेट क्या है कि हमने इन सारी जो भी हमारे पास स्केलर्स हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करना, लेकिन हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज कि वेदर दे आर 0 और नॉट 0, वही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो जहां पर एक थर्ड की पॉइंट आज का, तो आप क्या करने वाले हो, जहां पर आप इस गामा वाले पोर्शन को स्किप कर दीजिए 1 मिनट के लिए। जो आपका बच रहा है ना अल्फा से लेकर बीटा वाला पोर्शन, इसको आप लेट कर लो x। क्यों लेट करना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट वाले पोर्शन को हमने लेट कर लिया कि x है, तो हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू अल्फा w1 w2 से लेकर अल्फा wr, प्लस ऐसे बीटा 1 u1 प्लस बीटा 2 u2 से लेकर बीटा n-r। जैसे मैंने अल्फा को जे चीज लेट की, तो आप देखिए आपके पास क्या आएगा, यदि आप ध्यान से देखिए w1 w2 wr u1 u2 un-r, these are the vectors of the set b2
दीज आर द वेक्टर्स ऑफ द सेट। हमारे पास जो B2 था, और ये क्या है हमारे पास, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2, और ये क्या है X। तो X को हमने कैसे लिख दिया माय डियर्स, B2 जो बेसिस थी U1 की, उसके मेंबर की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो X किसको बिलोंग करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ B2 को करेगा। बिकॉज B2 बेसिस है U1 की, तो लीनियर स्पैन ऑफ B2 आपका U1 होगा। तो X हमारा किसका चल गया, मेंबर U1 में चला गया। तो हमने इसको, बिकॉज आप इसको एक मतलब कलेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। सबसे पहले हमने U1 वाला पार्ट अलग कर दिया। जैसे हमने ये किया, उसके बाद हमने इसी x को वापस यहाँ पर सेट करना है, कहां पर, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको आप मार्क कर लीजिए 4, और x को फिर से सेट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिखा, तो हमारे पास ये सारा पोर्शन हट गया, और इसकी रिप्लेसमेंट x के साथ हो जाएगी, और प्लस गामा वाला पोर्शन हमारे पास साथ में चल गया, इज इक्वल टू 0 है। और जहां से आप फिर से कुछ करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको x को आपने U1 को कर दिया। अभी U2 वहीं पर बैठा, वो सोच रहा है कि अरे U1 का मेंबर तो फाइंड कर दिया, मेरा कोई मेंबर नहीं फाइंड किया आपने। तो U1 नाराज हो सकता, सॉरी U2 सेट आपका नाराज हो सकता है, और उसको नाराज नहीं होने देना। जैसे हमने x को लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ U1, मतलब जहां पर B2, वैसे ही हम x को लिख पाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B3, जो हमारे पास सेट है, दैट इज U2 में चला जाएगा। सो नाराज किसी को नहीं करना, हर एक की फरमाइश पूरी करनी है। कैसे करनी है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो मैंने बोला कि किसी को नाराज नहीं करना, इसका मीनिंग हम अब क्या करने वाले हैं, जैसे x को हमने जहां पर लिख दिया, तो आप x को एक साइड लिखे, बाकी सारे एलिमेंट जो भी b का पोर्शन है दूसरी साइड शिफ्ट कर दे। तो जैसे मैंने x को दूसरी साइड शिफ्ट किया, तो वो ऐसे डिपेंड करने लगा B1 B2 Bm-r। लेकिन जो U2 में था, जो यदि हम आप बात करें U2 में, दैट इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ B3 में हमें लिंक करना है, लेकिन कैसे करें। तो B3 में हमारे पास क्या था, W1 W2 WR तक, B1 B2 Bm-r। तो हम क्या करेंगे, W की एंट्री करवाएं। कैसे करवाते हैं, देखिए ध्यान से। तो मैंने इसी x को लिख दिया, जितने भी W1 W2 WR उनके स्केलर को 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, चीज तो सेम ही है, साथ में इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं, जब अब देखने वाला ये देखेगा कि x को लिखा गया है W1 W2 WR B1 B2 Bm-r की लीनियर कॉम्बिनेशन में, और जे वेक्टर किसके थे, B3 के। सो दैट्स बाय x बिलोंग कर जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ B3 सेट, और लीनियर स्पैन ऑफ B3 हमारा U2 था। तो जैसे इसको किया, तो जे भी खुश और अभी जे भी खुश, अभी दोनों खुश हैं, बिकॉज दोनों को कुछ ना कुछ हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों को हमने इंपॉर्टेंस दे दी। उसके बाद क्या है, जहां तक कोई डाउट नहीं होगा माय डियर्स, प्लीज रिपीट कर सकते हैं, और प्लीज ऑनलाइन वॉच कीजिए। आपकी ऑनलाइन वॉचिंग से मेरे चैनल को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, और रैंकिंग में भी अच्छा होगा। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे आपने जो दोनों लिखे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आपको क्रैंक करने की जरूरत है, नहीं। आप लिख पाएंगे कि x U1 को भी बिलोंग करता है, x U2 भी बिलोंग करता है, तो आप लिख देंगे कि x बिलोंग कर रहा है इन दोनों की इंटरसेक्शन को। नेक्स्ट फिर से क्रैंक नहीं करना। जैसे हमने जहां पर इस सेट की बात की, और जैसे आप इस सेट की बात करेंगे, तो इसकी जो बेसिस वो एक्टिव हो जाएगी। बिकॉज जब भी आप एलिमेंट किसी स्पेस में लेते हैं और उसकी बेसिस होती है ना, तो दैट एलिमेंट रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट ऑलवेज। तो जहां पर फंडा यही होगा, बेसिस अपने आप एक्टिव आ जाएगी, वो बोलेगी B2 की बात होगी, B3 की बात होगी, B1 कहां पर है, तो B1 भी आएगी जहां पर अपना रंग दिखाने। तो जैसे x इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा, B1 इज अ बेसिस होने के कारण आपका माय डियर x क्या होगा, B1 के मेंबर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो देखिए यही एक x कितनी बार रिपीट हुआ। तो जैसे B1 बेसिस थी, तो x कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट। तो B1 में सिर्फ W1 से लेकर WR तक थे, यहां पर हम R लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, R। तो x लिखा गया T1, हमने स्केलर कुछ डिफरेंट यूज कर लिया, x को लिखा गया T1 W1 प्लस T2 W2 प्लस TR WR, तो हमने यहां पर लिख दिया। माय डियर, दिस इज द बेसिक की पॉइंट। अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया। जैसे आपने x को ऐसे लिखा, आप वापस जाइएगा इक्वेशन नंबर 5 में, आप वापस जाइएगा, इसी x को उठाकर इक्वेशन नंबर 5 में लिख दीजिएगा। तो जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 में लिखा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी माय डियर्स, ये हमारे पास सेकंड जो पहले ऑलरेडी था। आप इस कॉम्बिनेशन को लेकर आए लेफ्ट में, और देखिए क्या बनता है। तो जैसे मैंने इस कॉम्बिनेशन को लेफ्ट में लेकर आया, तो मेरे पास T1 W1 T2 W2 TR WR है, जहां पर माय डियर्स पता नहीं क्यों W2 लिखा गया, तो आप देखे ना, सेट कर लेना, WR लिख लेना, ठीक है। तो हमारे पास WR रहेगा, और प्लस क्या आ जाएगा, गामा 1 B1 प्लस गामा 2 B2 प्लस गामा M-r Bm-r इज इक्वल टू 0।
अरे वाह, अब क्या चीज आपके माइंड में है कुछ? यहाँ पर जीरो बन चुका है और ये वेक्टर किसने का है? W1 W2 WR है, B1 B2 B M माइनस वन। ये सेट कौन सा सेट है? ये B3 और B3 क्या है? बेसिस है, और बेसिस होने के कारण B3 क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा। जब भी आप उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन किसी भी स्केलर्स के साथ इज इक्वल टू जीरो करेंगे तब वो सारे स्केलर जीरो होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक जहां तक कहीं जीरो पर नहीं था, तो जहां पर हमारे पास क्या एक खुशी की बात आ चुकी है, हमने इन सारे अल्फाज बीटास और गामास को फाइंड करना था, जिनमें से गामास जीरो हो चुके हैं। क्या बात है, कितना आसान हो गया ना। तो हमारे पास T1 भी है और गामा सारे जीरो हो जाएंगे एंड B3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब आगे क्या, बाकी की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है? बहुत आसान है। आपके जो काम की चीज है उसको लेकर आगे चलते हैं। ये जो गामा सारे जीरो है ना, इन्हीं गामास को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। जैसे आप इन्हीं गामास की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ना, तो आपका जहां से सारा पोर्शन डिलीट हो जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ फर्स्ट वाला बचेगा। मैंने लिखा है पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 एंड बी लेफ्ट विद अल्फा 1 W1 अल्फा 2 W2, चलते चलते अल्फा W1 प्लस बीटा 1 U1, चलते चलते हमारे पास बीटा N माइनस R U N माइनस 1, और राइट क्या है? जीरो है। अरे जहां तक क्या हो गया, तो समझ में आ रहा है ना कितना आसान हो। तो जी जो अब लीनियर कॉम्बिनेशन बची माय डियर्स, वो कौन से वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन है? वो W1 से लेकर WR U1 U2 UN माइनस R है। और ये वेक्टर किसके थे? ये वेक्टर B2 के थे, जो बेसिस थी किसकी? U1 की। इसका मीनिंग वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगी। यदि वो लीनियर इंडिपेंडेंट तो जहां से सारे स्केलर वो जीरो कर देगी। तो नेक्स्ट क्या आ गया? अल्फाज हो गए, बीटाज हो गए, ऑल आर जीरो एंड B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और कंबाइंड रिजल्ट देखें, अल्फास बीटास भी जीरो, गामास भी जीरो, तो सारे के सारे तो जीरो बन रहे हैं। कब? तो हमने उठाया था क्वेश्चन नंबर 3 को, विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S है, और सारे के सारे स्केलर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? जीरो। इसका मीनिंग ये सारे वेक्टर कैसे होंगे माय डियर्स? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। इसका मीनिंग S आपका कैसे होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो S को हमने लीनियर स्पैन भी शो कर दिया है U1 प्लस U2 की, S को हमने लीनियर इंडिपेंडेंट भी कर दिया है। तो इसका मीनिंग S इज द बेसिस ऑफ U1 प्लस U2। अभी इसको पॉज करें, लिखें, और लास्ट जो दो लाइनें बचे वो भी हम करके खत्म करते हैं। काफी आसान थ्योरम थी, पहले मैंने डिफिकल्ट बोला था, लेकिन करते करते आसान हो गई। ऐसे आपका भी हो जाएगा फ्रॉम हाउ टू वाउ। क्या बात है। जैसे हमने बेसिस शो कर दिया S को, तो अब हम डिमेंशन की ओर बढ़ते हैं। डिमेंशन ऑफ U1 प्लस U2 क्या होगी? जो भी उसकी बेसिस होती है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई? तो therefore dimension of U1 plus U2 is nothing but it is simply number of element in set S। तो S में कितने वेक्टर थे, कितने एलिमेंट थे? पहले W1 WR तक चल रहे तो R थे, फिर हमने U1 को लिया था 1 से लेकर N माइनस R, तो N माइनस R थे। तो फिर हमने B1 को लिया था 1 से लेकर M माइनस R, तो M माइनस R वेक्टर से एक R से R कट जाएगी, बचेगा क्या? N प्लस M माइनस R। ओके, तो n क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ U1, दैट इज डिमेंशन ऑफ U1 आ जाएगी। m क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ U2, डिमेंशन ऑफ U2 आ जाएगी। एंड r इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास हो जाएगी। तो है हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो प्लीज अभी जहां पर यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, द होल थ्योरम यदि आपको समझ में आ गई, तो प्लीज अभी लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है आप इसको शेयर करना। नीचे पेटीएम का अकाउंट है, वहां पर आप हेल्प कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट। कैसे किया सारे को एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिन्हों को आगे अब वो जा सकते हैं अभी मूव कर दीजिए, अदरवाइज हम इसको रिपीट करते हैं। तो हमने क्या करना था? स्टार्टिंग में हमारे पास जो सेट दिए थे U1 U2, हमारे पास क्या था? दो वेक्टर सबस्पेसेस थे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यदि हमारे पास डिफरेंटली वेक्टर स्पेसेस, उनकी सम भी वेक्टर स्पेस होगी, उनकी इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगी। हमने टारगेट जहां, और दोनों क्या होगी हमें पता, जो सबस्पेस होती है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, वो भी फाइनाइट होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वहां से आ जाएगा, U1 प्लस U2 एंड इंटरसेक्शन आर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस। फिर हमने जो हमारा थीम था जिसको हमने प्रूव करना, उसके आइडिया लगा लिया कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ही करना पड़ेगा। तो इनके लिए हमने जहां से स्टार्ट कर लिया, एक B1 सेट उठाया 1 से लेकर R वेक्टर, जो कि डिमेंशन ऑफ इसकी हमने उसको बेसिस लेट कर लिया। यदि वो बेसिस इसकी थी तो ऑब्वियसली वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा इस इंटरसेक्शन में। फिर वो U1 में लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, U2 में होगा। तो यदि वो लीनियर इंडिपेंडेंट दोनों में है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट को बाय एक्सटेंशन तो हमने एक्सटेंड कर दिया, एक B2 सेट बनाया, एक हमने B3 सेट बनाया। तो B2 में हमें n एलिमेंट के लिए, B3 में हमने
एम एलिमेंट कर लिए थे और हमारा टारगेट क्या था, वो दोनों तो बेसिस है। फिर हमने, हमारा टारगेट था कि इसकी बेसिस जनरेट करनी, तो वो हमने उन दोनों की यूनियन ले ली। तो एस को जैसे मैंने लिखा, फिर हमने एस में जो एलिमेंट देखे वो इसी मतलब जहां पर इस रूल को फॉलो करते थे। फिर हमने एस को लीनियर स्पेशल करना था, वो किया। फिर हमने एस को लीनियर इंडिपेंडेंट करना था, वो किया। हमारा जो क्वेश्चन वो हो गया। तो यदि अच्छा लगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, अभी लाइक कीजिए, प्लीज शेयर इट। काफी मेहनत लगती है, आपकी प्यारी सी स्माइल हो जाए और ऐसे खुशियों को बांटते रहिए अपने और भी फ्रेंड के साथ, और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।